गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण साप्ताहिक सत्संग सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है। हमारा यह संस्करण थोड़ा लंबा हुआ करता है। आप सभी प्रेमियों से निवेदन है, आप अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके इस सत्संग को जरूर सुने। यह सत्संग संत महापुरुषों की वाणी का एक जीता जागता मिसाल है। इससे आपको दैनिक जीवन में और रूहानियत के सफ़र में बहुत लाभ पहुँचाएगा। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा सारी दुनिया को पैदा करता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा और कोई कैसा। इस दुनिया में अच्छा कौन? जो ताल्लुक में रहता हुआ उस मालिक को याद करता है। भाव यह है कि दुनिया में रहता हुआ दुनिया से न्यारा रहे। कमल का जो फूल हुआ करता है वो पानी में रहता है, जब बाहर निकाल दो तो सूखा हो जाता है। इसी तरह जो कामिल फ़कीर होते हैं वे बेटी बेटियों वाले भी होते हैं, धन दौलत वाले भी होते हैं, कारोबारी भी होते हैं। लेकिन अगर उनका सारा परिवार बर्बाद हो जाए या धन दौलत चला जाए तो उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं पड़ती। जो गुरुमुख बन गए, जो उस प्रभु के प्रेमी बन गए, वे अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरह से गुजार लेंगे। वे जो हुक्म हो, जो उस मालिक की रजा हो, उसी में रहते हैं। जिस तरह जो मक्खी शहद से भरे बर्तन के बीच में बैठ गई, उसे शहद भी खाया और मर भी गई। ठीक उसी तरह दूसरी मक्खी जाके शहद के पात्र के किनारे बैठती है और शहद भी खाती है और उड़ भी जाती है, यानी कि वो बच भी जाती है। जो गुरुमुख या मोमिन दूसरे किस्म की मक्खी के मिसाल होते हैं। वे सीधे परमात्मा के दरगाह में जाते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या यहूदी हो या किसी मजहब का हो। जिसके पास कलमा नहीं, नाम नहीं, वो अंदर नहीं जा सकता। नाम सबके लिए एक है और सबके अंदर वो मौजूद है। गुरुमुख नाम की कमाई करके मुक्ति हासिल कर गए और मनमुख अपने गुनाहों की गठरी अपने सिर पर बांध के और 84 के चक्कर काटते हैं। एक शिष्य सवाल करता है कि गुरुमुख और मनमुख की क्या पहचान है? मालिक ने बताया कि काफिर और मोमिन की क्या पहचान होती है। इसका तुम अंदाज़ा इससे लो कि जिसके पास कलमा नहीं वह काफिर है, जिसके अंदर उसकी लज्जत नहीं है, जिसके अंदर नाम नहीं वह मनमुख है, और जिसने उस मालिक के नाम की लज्जत पा ली है वह क्या है? वह मोमिन है, वह मनमुख है। अब इस तराजू में तोलो तो कहीं गुरुमुख तो कहीं मनमुख मिलेंगे, नहीं तो सब के सब आपको इस संसार में मनमुख ही मिल रहे हैं। गुरुमुख आपको कहीं कहीं मिलेंगे। अगर इनको सीधे सीधे काफिर कह दिया जाए तो बुरा लग जाता है, लेकिन महात्मा लिहाज नहीं करते, वे सच कहते हैं। जिसको परमात्मा का डर नहीं, उसके अंदर परमात्मा का प्यार कैसे आ सकता है? इसी तरह जिसको गुरु का डर नहीं, जिसको गुरु के से प्रेम है ही नहीं, जिसको गुरु के वचनों का डर ही नहीं, उसको गुरु से प्रेम कैसे हो? तो जिन्हें परमात्मा का डर नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, क्या उनको नाम की लज्जत आएगी? कभी आ ही नहीं सकती। वे फिर मरकर कहाँ जाएंगे? फरिश्ते कहो या यमदूत उन्हें पकड़कर धर्मराज के पास ले जाएंगे। वहाँ उनका हिसाब होगा और उसके मुताबिक नरक, स्वर्ग, 84 वगैरह में डाल दिया जाएगा। सबको वहाँ जाना पड़ता है। जिसको गुरु का डर नहीं,
प्रेम नहीं, उनका हुक्म नहीं मानना, उसकी रूह को कौन निकालेगा? यमदूत निकालते हैं और उनका हिसाब देना पड़ता है। अपने कर्मों के पाई पाई का हिसाब वहाँ देना पड़ता है धर्मराज के दरबार में। अब फिर शिष्य पूछता है कि यमदूत या फरिश्ते सभी प्रकार के प्राण निकालते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, रूह उनके डर से थरथर थरथर कांपती है, क्या उनसे बचने का कोई रास्ता है? तो मालिक कहते हैं कि हाँ है, यह किसी कामिल मुर्शिद के पास जाए, उससे नाम की कमाई का रास्ता ले, फिर उसकी मौत के वक्त सतगुरु खुद उसके साथ जाएगा। अगर नाम लेकर रख छोड़ गए फिर भी उनकी मौज है, आए ना आए वह उसको संभालते हैं। यही कहा गया कि सतगुरु हमेशा अपने जीव इसलिए कहा जाता है जिनको सतगुरु नामदान देते हैं, उनके मौत के वक्त सतगुरु खुद आता है और उनकी जीवात्मा को बड़े प्यार से लेकर जाता है। जिनकी साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं उनको तो उस सचखंड में, उस मालिक में जाके मिला देता है। जिनकी साधनाएं पूरी नहीं होती तो सहस्त्र कमल में वो उनको ले जा कर के वहाँ साधना कराता है। अब ये कहा जाता है कि आप ये बात को समझ लो कि जैसे कि आपने यहाँ रह के साधना की, तो यहाँ रह के जो साधना आपने किया वो जाके जब सहस्त्र कमल में आप वहाँ जाके साधना करेंगे तो इसकी 300 गुनी ज़्यादा साधना करनी पड़ती है, तो वहाँ के दिन बहुत लंबे होते हैं। इसलिए सद्गुरु चाहते हैं कि आप इस धराधाम पे रहते हुए आप उस नाम की बस्ती जब ले लेते हो तो साधना करो। इसीलिए इस पर जोर दिया जाता है कि आप साधना करो। वह यमदूत, वह फरिश्ता देखता है कि जिसके अंदर वह शब्द है, कलमे इलाही है, वह परमात्मा का बंदा है, वह उसको नहीं छेड़ेगा, एकदम नहीं छेड़ता। वह जानता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा तो परमात्मा मुझे मार देगा। कमाई वाले के नज़दीक यमदूत जाता ही नहीं है। अब शिष्य फिर गुरु से पूछता है कि परमात्मा ने यमदूत को क्यों बनाए हैं? जो लोगों को दुख देते हैं। तो परमात्मा मालिक समझाते हैं कि सोच कर सब सोच समझ के बनाया। उन्होंने जो काम किया, जो भी किया वो सब सही किया, यूँ ही नहीं बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया। जिस तरह अगर बदमाशों को हथकड़ी लगानी हो तो वहाँ साधु जाएगा नहीं, वहाँ पुलिस की ज़रूरत होती है, वहाँ प्रशासन जाएगा तभी वह डाकू और चोर को पकड़ सकता है। यमदूत परमात्मा की पुलिस है, जो पाप करते हैं वे उनको पकड़ के ले जाते हैं और धर्मराज के आगे पेश कर देते हैं। यमदूत हुक्म के बंदे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, जैसा हुक्म होता है वो वैसा काम करते हैं। फरिश्ते कहो या यमदूत कहो, वे सब हुक्म के बंदे हैं। जिनके पास नाम नहीं होता है वे उनके प्राण निकालते हैं और जो नाम वाले हैं उनके पास सतगुरु आता है। अब मनहुक का हाल कह के, यानी काफिरों का हाल कह के आप मोमिन यानी गुरुमुखी की ओर आते हैं। कहते हैं परमात्मा के ने अगर कोई नेक बंदे बनाए हैं तो वे क्या हैं? गुरुमुख हैं। एक नेक आता है, हजारों नेक बना जाता है। एक गुरुमुख आता है, लाखों गुरुमुख बना के जाता है। कहते हैं कि युक्ति, खुशी और शांति नाम से है। जो गुरुमुख हैं वे अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं और कलामे या नाम की लज्जत को महसूस करते हैं। जो अंदर नहीं चढ़े उनको नाम की लज्जत कहाँ से मिलेगी? वे खाली आए और खाली चले गए। उनको समझा ही नहीं उन्होंने कि नाम चीज़ क्या होती है, उसकी लज्जत क्या होती है, और लफड़े झगड़े हुए रह जाते हैं। अगर परमात्मा को किसी ने पहचाना तो वो गुरुमुखों ने पहचाना है, बाकी सब अंधे आए और अंधे चले गए। कहते हैं कि यह कानून का इम्तिहान है, आज का नहीं, यह बरसों से, करोड़ों युगों से चला आ रहा है। जिसने गुरु से मिला किया, नाम की कमाई की, उसको नाम की लज्जत आ गई, वह गुरुमुख बन गया। यह नेचुरल साइंस है, कुदरती विज्ञान है। यह रब्बी ज्ञान जिसे कहते हैं, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है बल्कि परमात्मा का बनाया हुआ है। यहाँ शरीयतों का ताल्लुकात नहीं है। यह तकरीर मार्फत यानी हकीकत का बयान है। ये
इसको समझने के लिए संत महापुरुषों की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं जब यह पर्दा खोलकर गुरुमुख या मोमिन बन गया फिर जन्म मरण में नहीं आता। अब सवाल पैदा होता है कि फिर यह कहाँ जाता है? जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर खुद समुद्र हो जाती है उसी तरह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाती है। अगर अंदर न गया, नाम की नजर न ली तो जन्म मरण समाप्ति नहीं होता बल्कि ज्यों का त्यों रह जाता है। अब शिष्य सवाल करता है, क्या शब्द का अर्थ आवाज से है? या तो हम लिखते पढ़ते हैं या गाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या यह शब्द है? संत महापुरुष फिर समझाते हैं कि नहीं, शब्द सारे संसार के लिए साझा और एक है। यह अमज है, अगोचर है, बेपरवाह है, वाहिद हु ला शरीक है, खुद खुदा है। जो किसी पूर्ण महात्मा के मार्ग लेकर के उसकी कमाई करता है वह गुरुमुख है, वही मोमिन है। बाकी सब यहाँ मनमुख है। कहते हैं युगों युगों से एक ही कायदा चला आ रहा है, हम न उसको बढ़ा सकते हैं, न उसको घटा सकते हैं और न ही उसको बदल सकते हैं। जिस नाम की कमाई करनी है वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, वह कुल दुनिया का एक ही है, सबके अंदर है बल्कि जर्रे जर्रे में मौजूद है। वह पावर शक्तिशाली है जिसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जिसने उस पर विश्वास किया उसको वह लज्जत मिल गई। कहते हैं जो गुरुमुख हैं उनको शांति है, उनके अंदर नाम है, उनके पास सुख है और मालिक का प्यार है। जिनके पास यह है उसको समझो आपकी वो गुरुमुख है। कहते हैं जब गुरुमुख बने, मोमिन बने तो नाम की समझ, नाम की लज्जत आती है और यह मालिक की दरगाह में कबूल होता है। जब एक बार नाम प्रकट हो गया तो जितनी जिंदगी बची है वह सब समझो कि गंदगी से धुल जाएगी। जितनी मैल है सब नाश हो जाएगी। जीवात्मा स्वच्छ हो जाती है। जब जीवात्मा स्वच्छ होती है तो उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के बराबर होता है। आत्मा जब चमकती है तो आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। आप यहाँ के चंद्रमा, सूर्य, यहाँ के पावरफुल हाइड्रोजन से उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते कि कितनी चमकदार होती है। आप उसको जानने के लिए अंदर तो जाओ। अगर यह मनुष्य जन्म पाकर किसी कामिल मुर्शिद से नहीं मिले, उससे राह लेकर कमाई करके पर्दा नहीं खोला तो गुरुमुख नहीं बन पाओगे। अगर गुरुमुख नहीं बने तो पूरा जन्म तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। फिर कहते हैं कि यह जन्म लेना है और मरना है तो उसके लिए मरो। इसके विपरीत जिन्होंने पर्दा नहीं खोला वे जन्म लेते हैं और मरते हैं, वही इस काल के चक्र में फंसे रहते हैं। एक संत ने कहा कि मैं सैकड़ों हजारों बार यहाँ आया और गया। यह कारखाना यानी संसार आने और जाने के लिए बना है। इसी तरह और कई फकीर कहते हैं कि जिन्हें ने नहीं कहा उनका ख्याल इस तरह है कि जिस तरह कोई भला आदमी जिसे चोरी नहीं करनी है और कोई गुनाह नहीं करना कह सकता है कि कोई पुलिस नहीं है। जहाँ हजरत मोहम्मद ने कहा कि जिसके पास कलमा है वह शैतान उसके पास नहीं आता, उसके नज़दीक नहीं आता। जिसके नाम संत महापुरुष कहते हैं, जिसके पास वह शब्द है वो किसी से डर ही नहीं सकता। वो किसी से क्यों डरेगा? जो सुनता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मौलाना रूम हजरत मोहम्मद के ख्याल को अपनी मनवसी में लिखते हैं कि गुप्त पैगंबर की आवाज़ खुदा मीरसद दर गोशे मन हमचू सदा, कि उस कलमे की आवाज़ मेरे कानों में हर वक्त आ रही है। जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिलता या उससे रास्ता लेकर अंदर नहीं जाता तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अगर पूरा गुरु मिल जाए, अंदर पर्दा खुल जाए, फिर जन्म मरण की जरूरत ही नहीं। सारी चीज़ें क्लियर, सारी चीज़ें बंद हो गई। आप जीवात्मा उस समुद्र में मिल करके खुद परमात्मा की रूप हो जाती है। जो गुरुमुख बने, जो मुमिन बने, वे नाम के फायदे उठा गए, बाकी खाली के खाली रहे। वे हर वक्त शराबे हकीकी, आबे हयात या नाम की मस्त में रहते हैं। वे दुनिया से फ़ायदा उठा गए, उनका दुनिया में आना मुबारक हो गया।
बाकी लोग दुनिया में जैसे आए वैसे चले गए, उनका आना बिल्कुल बेकार हो गया। अब शिष्य फिर सवाल करता है कि परमात्मा के दरबार में कौन जाता है? हिंदू पहुंचता है या मुसलमान पहुंचता है या सिख पहुंचता है या अन्य मजहब का कोई पहुंचता है? तो फिर मालिक उसको समझाते हैं कि परमात्मा का कानून यानी उससे मिलने का तरीका सारी दुनिया के लिए एक है। हमारी शरीयत अलग अलग हो सकती है, फिर उसके दरबार में पहुंचता कौन है? उनके दरबार में वही पहुंचता है जिसके पास कलमा है, सच्ची बाड़ी है, कलाम इलाही है, जिसके पास शब्द है, जो उसको सुनता है वही पहुंचता है। कहते हैं जो गुरुमुख है वे जागते सोते उठते बैठते परमात्मा की ओर ध्यान रखते हैं। अब वे कहाँ जाएंगे? सहज समाधि। सहज समाधि कहाँ जाकर मिलती है? चौथे लोग मकाम हक में मिलती है। कहते हैं पहले तो दुनिया में कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, यानी पूरे गुरु बड़े बिरले हैं। अगर भाग से मिल जाए और वह अंदर जाने का राह बता दें, फिर आगा पीछा न देखो, नाम की कमाई में दिन रात एक कर दो, फिर वह दौलत मिलेगी। बड़ी अमोलक दौलत होती है। आपको अपने आप को धन्य समझना चाहिए। आपके करोड़ों जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ कि संत महापुरुष आपको मिले हैं। अब जब उन्होंने दौलत दे रखी है तो उसका लाभ उठा लो। यह दौलत सबको नहीं मिलती। आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको मिली है। फिर फरमाते हैं कि वह परमात्मा, वह परम परमेश्वर शाहजहां निर्मल है। जो उसके साथ प्यार करेगा वह भी निर्मल हो जाएगा, वह निवैर हो जाएगा। जो उसके साथ प्यार करेगा निवैर हो जाएगा, पाक हो जाएगा। जब हम उसके साथ प्यार करेंगे तो हम भी पाक हो जाएंगे। सीधा साधा हिसाब है। जो परमात्मा से प्यार करता है वह परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वह परमात्मा, वह गुणों का मालिक है। उसके अंदर कोई घट खाली नहीं है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर देखती है, अंदर देखती ही नहीं। अंधे और बहरे आए और अंधे और बहरे चले गए। जो आंखों के ऊपर रूहानी मंडलों पे चढ़े उन्होंने कुछ हद तक समझा कि वह गुण का दाता है, मालिक सबके अंदर है। आम लोग चाहे माने या ना माने, जब कोई कामिल फ़कीर मिले या और यह उनसे मिलने का, उस परम पिता परमेश्वर से मिलने का राह बताए तो उससे प्रेम करो और उसकी बातों को मान करके खूब अच्छे तरह से समझ करके उसके बताए हुए भेद को समझ करके उस पर चलोगे कुछ मिलेगा, और नहीं चलोगे तो पूरा जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। फिर कहते हैं कि नाम बेपरवाह है, नाम खुदा का खुदा है। जिन्होंने नाम की कमाई की वे फ़ायदा उठा गए, बाकी सब घाटे का सौदा लेकर इस दुनिया से जाएंगे, ज़िंदगी अपनी व्यर्थ बना के जाएंगे। इस जीवन में संत महापुरुषों का पहले तो मिलना कठिन, जब संत महापुरुष मिल जाते हैं उनकी बातों को, उनकी एक एक लफ्ज़ों पर अपने तन मन धन को न्यौछावर कर दो। जब शरीर को आदमी न्यौछावर करता है, पूरे जीवन को समर्पित करता है, तो संत सतगुरु उसको बख्शिश जो देते हैं, नाम की जो दौलत देते हैं, उस पर जब साधक न्यौछावर होके दिन रात एक करके उस नाम की कमाई करता है तो उसको वह दौलत मिलती है। जब वह दौलत मिल गई तो मीरा जी ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वह राम रतन धन कौन सा है? वह दौलत सतगुरु की दी हुई नाम की बख्शीश है। जब वह मिलती है तो पूरा जीवन धन्य हो जाता है। फिर इस दुनियावी झगड़े दौलत के खेल को आदमी बड़ी आसानी से समझ जाता है कि यह सब एक नाटक है और इस नाटक को खूब बखूबी सच्चे ईमानदारी के साथ निभाना है और अंत में अपने काम को बना लेना है। तो इसी के साथ अपने बच्चों को विश्राम देते हुए जय गुरुदेव।